Test number 9, question number 1. En Ciudad es importante no circular a más de 50 किलोमीटर पर hora कि शहर में क्या ये ज़रूरी है कि 50 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर हम गाड़ी को नहीं चला सकते। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Sí, para que en caso de atropello el peatón tenga más posibilidades de sobrevivir, कि हादसा होने की सूरत में पैदल चलने वालों के लिए बच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अत्रपियो कहते हैं कि हादसा होने की सूरत में सोब्रेविवीर जिंदा बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए किसी शहर के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन 2, para contaminar lo menos posible es recomendable, कि सड़क पर कम आलूदगी मचाने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। Mantener la velocidad lo más uniforme posible, evitando acelerones y frenazos innecesarios. बार बार रुकने या बार बार ब्रेक लगाने से अगर बचना है तो आपको गाड़ी मुनासिब रफ्तार पर चलाना होगी। क्वेश्चन 3, un cuadriciclo ligero a qué velocidad máxima puede circular fuera de poblado, कि एक हल्की चौकोर गाड़ी शहर के बाहर किस तेज़ रफ्तार पर चल सकती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 45 किलोमीटर पर hora के 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये गाड़ी चल सकती है। तो एक जो 4 पहियों वाली गाड़ी है वो शहर के बाहर वैसे 70 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती है, उसे इस बात की इजाज़त है, लेकिन एक हल्की चौकोर गाड़ी को 4 पहियों वाली मोपेड भी समझा जाता है, इसलिए इसे शहर के बाहर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन 4, इन उन कंट्रोल preventivo pueden los agentes someter a un conductor a una prueba de detención de estupefacientes, कि एक रोकथाम वाले कंट्रोल में क्या ऑफिसर ड्राइवर को मंशियात के टेस्ट का पाबंद बना सकता है, यानी कि ये देखने के लिए कि उसकी गाड़ी में कोई मंशियात मौजूद हैं या नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि सी, वो इस बात का पाबंद उसे बना सकता है। एक ड्राइवर को अगर किसी ऑफिसर ने चेकिंग का कहा है तो वो उसके हुक्म की पाबंदी ज़रूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ante un tratamiento farmacológico reaccionan todas las personas de igual forma, कि मंशियात के इलाज के दौरान क्या तमाम लोग एक तरह से रद्द अमल जाहिर करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नो, ya que circunstancias individuales como la fatiga o estar en ayunas pueden variar los efectos, कि मंशियात के असरात हर इंसान के इनफरादी हालात मसलन के थकावट या भूख पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये सब पर एक तरह डिपेंड नहीं करते। फतीगा कहते हैं थकावट को और आयूना कहते हैं भूख को। क्वेश्चन 6, cuando una gente realiza un toque largo de silbato está ordenado, कि जब ऑफिसर सीटी बहुत लंबी बजाता है तो उस वक़्त वो किस बात का हमें हुक्म दे रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ला रीअनुदासियोन de la marcha, कि आप अपनी गाड़ी को दोबारा चलाना शुरू कर सकते हैं। जब कोई भी ऑफिसर लंबी सीटी बजाता है तो वो गाड़ी को चलाने का हुक्म दे रहा है, और अगर वही ऑफिसर छोटी छोटी सीटियाँ बजाता है और बार बार बजाता है तो इसका मतलब कि वो आपको रुकने का हुक्म दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो लंबी सीटी बजा रहा है, तो इसका मतलब कि वो हमें अपना मार्चा दोबारा स्टार्ट करने का कह रहा है। क्वेश्चन 7, utilizar el teléfono móvil mientras conduce hace que el riesgo de accidente sea, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हादसे का खतरा कितना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मायोर के सी नो से उतेलेसा, कि बढ़ जाता है मोबाइल का इस्तेमाल करने से। इन्होंने accidente debe detener से para prestar ayuda, कि अगर सड़क पर कोई ऐसा हादसा हुआ है तो क्या आपको इसकी मदद के लिए रुकना होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Cuando la colaboración sea necesaria y no haya peatones de tráfico, कि जब उसको हमारी मदद की, वो इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हमारी मदद की ज़रूरत है और सड़क पर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है, तब हम उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन 9, está permitido que los vehículos prioritarios en servicio de urgencia utilicen únicamente la señal luminosa, क्या इस बात की इजाज़त है कि हंगामी खिदमात में एक तरजीह गाड़ी है, जिस तरह से एम्बुलेंस है,
वो सिर्फ लाइट सिग्नल इस्तेमाल करे, क्या उसे इस बात की इजाज़त है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सी क्वांडो नो सुपोंगा उन पेलिग्रो पारा लोस दे मास ओसारियोस, कि वो गाड़ियाँ सिर्फ लाइट सिग्नल इस्तेमाल करेंगी जब तक दूसरे सड़क पर मौजूद लोगों के लिए वो तंग ना करेंगे, उनके लिए खतरा कोई पैदा ना करें। तो इसका असल असूल ये है कि हंगामी सूरत हाल में एक एम्बुलेंस है, वो लाइट सिग्नल भी ऑन कर सकती है और साउंड सिग्नल भी ऑन कर सकती है, लेकिन सिर्फ लाइट सिग्नल का इस्तेमाल करना ठीक है ताकि सड़क पर मौजूद जो दूसरे ड्राइवर हैं वो इससे तंग ना हों। क्वेश्चन 10 है, बाjo los efectos de alcohol la distancia de detención, कि शराब के ज़ेर असर गाड़ी चलाई जाए तो रुकने के फासले पर कितना असर पड़ता है या क्या असर पड़ता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ओमेंटा, वो बढ़ जाता है। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाई जाए तो जो रुकने का फासला है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन 11, एक बच्चा जिसका कद 136 सेंटीमीटर है वो गाड़ी में कौन सी सीट पर बैठेगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, tanto el delantero como los traseros utilizando el cinturón de seguridad para adultos, कि आगे वाली सीट पर भी बैठ सकता है और पीछे वाली सीट पर भी बैठ सकता है। delantero कहते हैं आगे वाली को और trasero कहते हैं पीछे वाली को। दोनों जगह ठीक है, लेकिन सीट बेल्ट का वो इस्तेमाल ज़रूर करेगा। सिंतुरोन सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। रूल इसमें इसका असूल ये है कि अगर किसी बच्चे का कद 135 मीटर से कम है, जिस तरह से 136 सेंटीमीटर है, कम है उससे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिछली सीट पर ही बैठे और बच्चों वाली सीट पर बैठेगा जो उसके कद और उसके वज़न के मुताबिक हो। लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जिस पर वो आगे वाली सीट पर भी बैठ सकता है। वो पहली सिचुएशन ये है कि जब गाड़ी में पीछे वाली सीट्स मौजूद नहीं हैं तो फिर आगे बैठ सकता है। उसके बाद दूसरी ये है कि पिछली सीट पर उस बच्चे से छोटे या उसके बराबर कद वाले बैठे हैं तो फिर वो अगली सीट पर बैठ सकता है। क्वेश्चन 12 है कि इंडिका ला सेñal, कि ये साइन हमें क्या बताता है? पेलिग्रो पासो फ्रिक्वेंटाडो por animales in libertad, कि इस सड़क पर जंगली जानवरों की मौजूदगी का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 13, si el turismo quiere girar a la izquierda deberá, अगर एक गाड़ी लेफ़्ट साइड पर यानी कि बाएं पर मुड़ना चाहती है तो इसके लिए क्या लाजमी है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सेनियर से al eje de la calzada sin invadir el sentido contrario, कि मुखालिफ सिमत पर हमला किए बगैर यानी कि इसको चेंज किए बगैर जिस लेन में हम चल रहे हैं हम उसी में रहेंगे और अपना मार्चा कंटिन्यू करेंगे। अगर हमने यहाँ पर लेफ़्ट पर भी मुड़ना है फिर भी जो है हम अपनी लेन में रहेंगे और अपना मार्चा कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 14, इन एस्ता विया इंटर अरबाना es obligatorio utilizar la luz corta, कि इस सड़क पर क्या हम शॉर्ट रेंज लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, cuando exista posibilidad de deslumbrar a otros usuarios, कि अगर इस बात का खतरा हो कि हमारी गाड़ी की रोशनी की वजह से सड़क पर मौजूद दूसरे तंग हो रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज लाइट को इस्तेमाल करना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, puede emplear en su vehículo luces adaptativas, कि क्या आप अपनी गाड़ी में अडेप्टिव रोशनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सी, हम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है और इनको मना भी नहीं किया गया, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 है, एस्ता सेñal, कि ये निशान हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, prohíbe el paso a los vehículos con más anchura de la indicada incluida la carga, अगर गाड़ी की चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा है तो हम इस गाड़ी को सड़क पर नहीं चला सकते। जिस सड़क पर ये निशान है हम वहाँ पर ये गाड़ी नहीं चला सकते। क्वेश्चन 17, son remolques ligeros aquellos cuya MMA, कि एक हल्का ट्रेलर कितने किलो वज़न उठा सकता है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, no supera los 750 किलोग्रामोस, कि जो 750 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता उसे हम रिमोल्के लिगेरो कहते हैं, हल्का ट्रेलर कहते हैं। क्वेश्चन 18, el viento por la derecha en los adelantamientos a vehículos grandes ¿por qué es peligro, कि बड़ी गाड़ियों को अदलंतार करना क्यों खतरनाक है?
इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, porque puede perder el control del vehículo y salirme de la calzada। क्योंकि जो बड़ी गाड़ियों को हम अदलंतार करते हैं या ओवरटेक करते हैं, तो उनको ओवरटेक करने के बाद एक ड्राइवर अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो सकता है और वो सड़क से बाहर भी हो सकता है। इसलिए सालीर में कहते हैं कि बाहर निकल जाना, तो इसलिए ये खतरा है। बड़ी गाड़ियों को अदलंतार करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्वेश्चन 19, el conductor del vehículo que utiliza el carril adicional, कि जो इजाफी लेन है उसका इस्तेमाल करते हुए गाड़ी के ड्राइवर के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, llevara encendida al menos la luz de cruce, कि उसे कम से कम जो शॉर्ट रेंज लाइट को ऑन रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, los límites de velocidad establecidos en las vías tienen como objetivo, कि सड़कों पर रखी गई रफ्तार की हदें किस चीज़ में मददगार साबित होती हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट है, garantizar la seguridad y la fluidez, कि सड़कों पर मौजूद रफ्तार की हदें सलामती और रवानी को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ्लूइडेस होता है रवानी, seguridad होता है कि हिफाजत। क्वेश्चन 21, los accidentes de tráfico, कि जो ट्रैफिक हादसात हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, यानी कि स्पेन की बात है। स्पेन में अमवात की बुनियादी वजह है, खास तौर पर नौजवान जो 35 साल से कम हैं वो हादसात का ज़्यादा शिकार होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट का ज़्यादा शिकार होते हैं। क्वेश्चन 22, es peligroso no abrocharse el cinturón de seguridad, क्या सीट बेल्ट ना पहनना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सी, porque incluso en un choque a baja velocidad no siempre es posible mantenerse sujeto al asiento, कि सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कम रफ्तार हादसात में भी सीट पर काबू रखना हमेशा मुमकिन नहीं होता। क्वेश्चन 23, ¿qué precauciones debe tomar conduciendo una motocicleta si empieza a llover intensamente? अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़्यादा बारिश होने लग जाए तो आपको क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने चाहिए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, reducir la velocidad deteniéndose si fuera necesario, एक मोटरसाइकिल ड्राइवर को रफ्तार कम कर लेनी चाहिए और अगर ज़रूरी है तो रुक जाना चाहिए। क्वेश्चन 24, podremos realizar un adelantamiento en una curva sin visibilidad, क्या हम किसी मोड़ पर जहां कम नजर आता है वहां ओवरटेक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सी, sin invadir el sentido contrario, कि अगर ओवरटेक करने के लिए हमें अपनी लेन चेंज नहीं करनी पड़ती तो उस सूरत में हम यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। सिन कहते हैं बगैर को, sentido contrario कहते हैं जो अपने साथ वाली लेन होती है उसको। क्वेश्चन 25, esta señal indica el lugar a partir del cual, कि ये निशान हमें वो जगह बताता है जहाँ पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, finalizan todas las prohibiciones de las señales anteriores para vehículos en movimiento, कि इस निशान से पीछे जितने भी निशान मौजूद थे उन तमाम निशानात को तर्क कर दिया गया है। Estas señales sobre una carretera convencional indican salida inmediata hacia, ये निशान एक कन्वेंशन रोड से बाहर निकलने की निशानदही करते हुए कौन सी दूसरी सड़क पर एंटर होने का इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ओतरा कैरेटेरा कन्वेंशनल, कि एक दूसरी कन्वेंशनल सड़क पर जो है एक कन्वेंशनल सड़क से बाहर निकलकर दूसरी कन्वेंशनल सड़क का स्टार्ट होने का बता रहा है। क्वेश्चन 27, arrojar un cigarro por la ventanilla de un turismo puede suponer una infracción, कि गाड़ी की खिड़की से सिगरेट बाहर फेंकना क्या ये जुर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सी, y además conlleva pérdida de puntos, कि ये जुर्म भी है और इससे आपके पॉइंट का भी नुकसान हो सकता है। pérdida de puntos, कि आपके पॉइंट्स चले जाएंगे। El sistema ADS, conocido con el nombre de ISA o control adaptativo de la velocidad, ¿qué acción lleva a cabo cuando detecta un vehículo más lento delante?
ISA सिस्टम, जिसे हम ADAS सिस्टम से जानते हैं, अगर उसे आगे वाली गाड़ी की स्पीड कम लगे तो वो ये सिस्टम क्या करता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Adapta su velocidad a la de dicho vehículo y vuelve a alcanzar la velocidad prefijada cuando la parte delantera queda libre। कि अपनी गाड़ी की रफ्तार को आगे वाली गाड़ी की रफ्तार जितना ही कर लेता है, और जब अगला हिस्सा सुस्त रफ्तार से आज़ाद हो जाए तो दोबारा अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है। क्वेश्चन 29, आई येलोज इला calzada que debe hacer। अगर सड़क पर बर्फ़ मौजूद है तो हम क्या करेंगे? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। conducir con cuidado, frenar y acelerar con cuidado solo cuando sea necesario। एहतियात से गाड़ी चलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता और ब्रेक लगा कर गाड़ी चलाएंगे, और जब ज़रूरी हुआ तभी स्पीड को तेज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्वेश्चन 30, एस्ता señal indica, ये निशान हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। La existencia de una vía para peatones y ciclos segregada del tráfico motorizado, कि ये जगह पैदल चलने वालों और साइकिलों के लिए है जो दूसरी सड़क पर मौजूद ट्रैफिक से अलग कर दी गई है। सेग्रीगाता कहते हैं अलग कर दी गई है।